मार्वल ज़ॉम्बीज़ का सेकंड ट्रेलर आ चुका है एंड गाइस पहली बार एमसीयू का कोई शो इतना ब्रूटल होगा। इस ट्रेलर में हमें काफी सारे न्यू कैरेक्टर्स और डिटेल्स देखने को मिली हैं, सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। ट्रेलर की शुरुआत होती है शैंग-ची और केटी के साथ, जो कि सैन फ्रांसिस्को की सड़कों पर इन ज़ॉम्बीज़ से बचकर भाग रहे हैं और उन्होंने वही वैले वाले कपड़े पहने हुए हैं जो उन्होंने शैंग-ची के इस सीन में पहने थे। व्हाट इफ सीजन 1 के एपिसोड 5 में हमने देखा था कि सैन फ्रांसिस्को ही वो जगह है जहां पर हैंक पिम जेनेट वैन डाइन के क्वांटम वायरस से इन्फेक्ट हुआ था और जब वो दोनों क्वांटम टनल से बाहर आती हैं तो ये वायरस हर जगह फैल गया था और एवेंजर्स भी इससे इन्फेक्ट हो गए थे। लेकिन मार्वल ज़ॉम्बीज़ में अब हमें एवेंजर्स से हटकर अदर हीरोज के पॉइंट ऑफ व्यूज भी दिखाए जाएंगे कि उन्होंने इस सिचुएशन को कैसे टैकल किया। नाउ शैंग-ची और किटी के सामने यहाँ पर स्ट्रीट में एक बड़ा सा पैर आता है जो कि मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल फोस्टर हो सकता है और मे बी ये कोई नॉर्मल ज़ॉम्बी है जो कि पिंक पार्टिकल से बड़ा हो गया है। देन एक रेड लैंप यहाँ पर ग्लो होता है और हमें हमारी हीरोज की टीम देखने को मिलती है। ये बचे हुए सर्वाइवर्स अब मिलजुल कर इन ज़ॉम्बीज़ का सामना करने वाले हैं। इस टीम में आप शैंग-ची, रेड गार्डियन, मून नाइट ब्लेड, येलेना, मिस मार्वल, डेथ डीलर, केटी और जिमी वू को नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा उनके लेफ्ट में दो और कैरेक्टर्स हैं और राइट में एक और कैरेक्टर है जो कि सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं। और इस आई पैच वाले गर्ल कैरेक्टर को फर्स्ट ट्रेलर में नेमोर ने बीच में से स्लाइस कर दिया था। एंड ज़ॉम्बी कोई यहाँ पर इन ज़ॉम्बीज़ की आर्मी की लीडर है जो कि खुद वांडा के कंट्रोल में है और बाकी के जितने भी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर वांडा के कंट्रोल में हैं उन सब की आंखें लाल हैं। देन हम वकांडा में ज़ॉम्बी थैनोस को देखते हैं जो कि रियलिटी स्टोन की हेल्प से कई सारी डेड बॉडीज को ग्राउंड से ऊपर लाता है। अब वो इन्हें कहां से निकाल रहा है ये भी एक बड़ा सवाल है। मे भी हो सकता है कि ये वकांडा के वॉरियर्स हों। ना कोई इस आर्मी को लीड करते हुए कहती है कि नो वन इज सेफ। तो व्हाट इफ में हमने इन ज़ॉम्बीज़ को बोलते हुए नहीं सुना था लेकिन अब वो बोलने लगे हैं, तो मे बी ये भी वांडा के मैजिक का कमाल है। फिर ज़ॉम्बी घोस्ट कंपाउंड में घुसकर कुछ ब्लैक विडोज को मारती है और ये शायद वही कंपाउंड है जो इस शॉट में हमें बाहर से दिखाया जाता है और ये सारे ज़ॉम्बीज़ यहाँ अटैक करने के लिए तैयार हैं। देन आगे हम रेड गार्डियन के साथ यहाँ पर मेलिना वोस्टकोव को भी देखते हैं और अगर आपको याद हो तो ब्लैक विडो मूवी में नताशा और येलेना की मुंह बोली माँ मेलिना आपने देखी थी। देन गाइस ट्रेलर के कुछ शॉट्स में आपने ज़ॉम्बी इकारिस और ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल को भी नोटिस किया होगा, लेकिन इससे भी ज्यादा नोटिस करने वाली बात ये है कि उनकी आंखें रेड नहीं है। मतलब ज़ॉम्बी इकारिस और ज़ॉम्बी कैप्टन मार्वल वांडा के कंट्रोल में नहीं है। नेमोर का भी एक अंडर वाटर शॉट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि काफी स्कैरी लगता है। फिर हम ज़ॉम्बीज़ की पूरी आर्मी को यहाँ पर देखते हैं जिनके ऊपर आसमान में इस लाल परी वांडा को नोटिस कर सकते हैं जो कि पूरी आर्मी को लेकर इन सारे हीरोज के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार है। और एलेक्स ये देखने के बाद माइक में आकर सबको अलर्ट करता है और कहता है कि हमें इनका सामना करना है और हारना नहीं है। फिर हमें यहाँ पर डेथ डीलर का एक एक्शन सीन देखने को मिलता है जहाँ पर वो हरक्यूलिस जैसे दिखने वाले ज़ॉम्बी के हाथ में स्टैब करता है, लेकिन हरक्यूलिस उसके हाथ को पकड़कर तोड़ देता है। हाँ गाइस, हरक्यूलिस जिसे हमने थॉर लव एंड थंडर के एंडिंग में देखा था, जो कि एक गॉड है लेकिन वो भी इस वायरस से इम्यून नहीं है। और ट्रेलर के एंड में आता है ये शॉट जहाँ पर हम स्पाइडरमैन को ज़ॉम्बी थैनोस के ऊपर स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक करते हुए देखते हैं। यही काम इन्फिनिटी वॉर में थॉर ने भी किया था, बस दोनों ने गलती ये कर दी कि वो सिर की जगह उसकी चेस्ट पर अटैक करते हैं। और ज्यादा हैरान मत होइए कि स्पाइडी ने स्टॉर्म ब्रेकर कैसे होल्ड कर दिया। ये म्योलनी नहीं है जिसे होल्ड करने के लिए आपको वर्दी होने की जरूरत है। बट इस शॉट में नोटिस करने वाली डिटेल ये है कि जब स्पाइडरमैन ज़ॉम्बी थैनोस के ऊपर स्टॉर्म ब्रेकर को थ्रो करता है तो इसके ऊपर कोई भी लाइटनिंग ग्लो नहीं होती, लेकिन जब ये थैनोस को हिट करता है तो वहाँ पर हम स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर लाइटनिंग ग्लो होते हुए देख सकते हैं। मे भी हो सकता है कि बाद में उसे हिट करते टाइम ये लाइट ग्लो हुई हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है कि ये दो डिफरेंट सीन्स हैं। स्पाइडी भी स्टॉर्म ब्रेकर को यहाँ पर डेफिनेटली थ्रो करने वाला है, बट मेरे अकॉर्डिंग थैनोस की चेस्ट पर जो अटैक करेगा वो खुद थॉर होगा। जैसे इन्फिनिटी वॉर की फाइट में थॉर ने रॉकेट और ग्रूट के साथ एंट्री मारी थी, मुझे लगता है यहाँ पर भी वो एक बार फिर से वकांडा में ऐसी एंट्री मारेगा। और इन्फिनिटी वॉर में जब थॉर थैनोस के ऊपर स्टॉर्म ब्रेकर से अटैक करता है तो स्टॉर्म ब्रेकर के ऊपर ऑलरेडी स्टार्टिंग से ही लाइटनिंग ग्लो कर रही थी। सो इसके काफी हाई चांसेस हैं कि थॉर इस फाइट के बीच में आने वाला है। और लगता है कि एक बार फिर से यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर से हिट करने के बाद भी वो थैनोस को नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर थैनोस अपने स्टोन्स का यूज करने वाला है। अब पता नहीं थैनोस यहाँ पर इन स्टोन्स की हेल्प से क्या करने वाला है, उसका दिमाग यहाँ पर कैसे काम करता है ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। गाइस 24 सितंबर को 4 एपिसोड्स की ये टीवीएमए सीरीज डिज्नी प्लस पर आने वाली है, तो आप इसे देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।